देखिए, अब हम चर्चा करेंगे यज्ञोपवीत क्या है। पहले हमने पढ़ा था क्या यज्ञोपवीत काम्य है, तो हमने पढ़ा उसमें कि यज्ञोपवीत को धारण करने से कोई कामना की सिद्धि नहीं हो रही है। भाई, हम इससे हिंदू नहीं कहला रहे हैं, इसके धारण के बिना भी हिंदू हैं, इसको धारण करने के बाद भी हिंदू हैं, तो इससे कोई कामना की सिद्धि नहीं हो रही है। कामना क्या है? यदि हम इसको धारण किए रहेंगे और किसी पूजा पाठ में बैठेंगे तो उसके हम अधिकारी हो जाएंगे। अब यज्ञोपवीत क्या है? यज्ञोपवीत शब्द यज्ञ और उपवीत इन दो शब्दों के संयोग से बना हुआ एक समस्त शब्द है, जिसका अर्थ यज्ञ को प्राप्त कराने वाला। वेद में आया यज्ञो वे विष्णु कहकर समस्त चराचर में व्याप्त सगुण परमात्मा को यज्ञ शब्द से स्मरण किया गया है। इसलिए यज्ञोपवीत का शब्दार्थ परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है। यज्ञोपवीत का जो शब्दार्थ है वो क्या है? ये यज्ञोपवीत जो है हमें क्या दिलाता है? परमात्मा को दिलाता है, परमात्मा को प्राप्त कराता है। स्मृति सार में यज्ञोपवीत शब्द का निर्वचन करते हुए लिखा है, यज्ञ क्या परमात्मा यह उच्यते चेव होत्रभिः उपवीतम ततो अस्येदम तस्माद् यज्ञोपवीतकम्। इसके अतिरिक्त यज्ञ संस्कृति मुपवीत इस मध्यम पदलोपी समास द्वारा यज्ञोपवीत शब्द का दूसरा अर्थ यज्ञ में पवित्र किया हुआ उपवीत सूत्र होता है। चूंकि यह संस्कार यज्ञ पूर्वक होता है, इसलिए द्विज अर्थ भी संगत हो जाता है। उपनयन भी इसी संस्कार का दूसरा पर्यायवाचक शब्द है, जिसका अर्थ होता है ऐसा संस्कार जिसके द्वारा बालक के समीप ले जाया जाए। उप यानी नजदीक, नयन यानी ले जाए, मतलब उसको नजदीक ले जाना। मतलब किसके? यज्ञोपवीत के यज्ञ धारण करने के नजदीक ले जाने को ही उपनयन कहते हैं। कुछ व्याख्याकारों के मतानुसार यज्ञार्थ उपवीत यज्ञोपवीत यज्ञ के लिए जो सूत्र धारण किया जाए, अर्थात जिसके धारण करने पर मनुष्य को सर्वविध यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो, यज्ञोपवीत कहा जाता है। देखिए, जिसको धारण करने के बाद यज्ञ कर सकता हो या जिस मनुष्य को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाए, वही यज्ञोपवीत हैं। इस विषय में यह समझ लेना आवश्यक है कि उपरोक्त विग्रह से निष्पन्न यज्ञोपवीत शब्द का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि जैसे आजकल के सभी पुरुष सभा सोसाइटी आदि में जाते समय शोभा के लिए गले में दुपट्टा, दुशाला या चादर आदि डाल लेते हैं और फिर उसे उतार कर रख लेते हैं। इसी प्रकार यज्ञोपवीत भी केवल यज्ञादि के समय पहनने के काम आता है। स्मृतिकारों ने सदा सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शीखे न च कहकर उसे सदा धारण किए रहने का विधान किया है, जिससे इस प्रकार की भ्रांति का भली भांति निराकरण हो जाता है। पिछले दिनों भैरवदत्त शर्मा घोड़ नामक भ्रांत विद्वान की वैदिक रहस्यमय नामक पुस्तक देखने को मिली, जो वैदिक मर्मज्ञों की शैली में परिगणित होने का लोभ संवरण न कर सके और व्यर्थ की बातें लिखकर अर्थ का अनर्थ कर बैठे हैं। कुछ लिखाएं उसका सार है कि प्राचीन काल में यज्ञ आदि के लिए दीक्षित करते समय दीक्षित पुरुष को पीले, लाल या सफेद रंग का एक एक वस्त्र कंधे से लेकर कटी पर्यंत लपेटने के लिए दिया जाता था, जो बाद में प्रमाद तथा लोभवश वस्त्र के स्थान में डोरा रूप हो गया। यज्ञोपवीत कोई संस्कार नहीं और नहीं चतु संहिता में उसके पहनने का कोई मंत्र ही विद्यमान है। देखिए, ये इन्हें एक भाई साहब ने व्याख्या की कि पहले यज्ञ में बैठते थे तो एक लाल, पीला या सफ़ेद कपड़ा बांधते थे और धीरे धीरे उसको पतला करते 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 और वो यज्ञोपवीत का रूप ले लिया। ये बात गलत है। यज्ञोपवीत संस्कार है भाई, ये कोई ऐसी बातें नहीं है। तो यज्ञोपवीत का कोई मुहूर्त नहीं मिलता। उपनयन विद्या अध्ययनार्थ गुरु गृह गमन के समय यज्ञोपवीत धारण गृह सूत्रों की मर्यादा से बाहर है। हो सकता है यज्ञोपवीत का वर्तमान रूप जैनियों के संसर्ग से हम लोगों में आ गया है। जनेऊ, जिनेऊ, जनेऊ यह नामकरण इस बात का अच्छा परिचायक इत्यादि उपयुक्त बातों में कितना सार है। ये जो इनने
एक पंडित ने लिखा था, उसका क्या सार है? पाठक इसे बिना विशेष विवेचना की समझ सकते हैं। महाशय जी ने इसी पुस्तक में अन्यत्र आर्य समाजियों द्वारा आशुमेधिक मंत्रों पर किए गए आक्षेपों का समाधान भी किया है, जिससे आपके सनातन धर्मानुयायी होने में कुछ संदेह नहीं रह जाता। ऐसी दशा में आप केवल 4 संहिताओं को ही वेद मानकर बालू की नींव पर अपने अपूर्व मत का जो दृढ़ प्राचीर खड़ा करने का प्रयास किया है, वह कहाँ तक न्याय संगत है? क्या चतु संहिता के अतिरिक्त ब्राह्मण, उपनिषद आदि वेद नहीं है? ब्राह्मण, उपनिषद ये भी वेद के अंग हैं। यदि हैं तो फिर जब उनमें यज्ञोपवीतम, परमोपवीतम आदि 2 मंत्र विद्यमान हैं। स्वामी दयानंद को भी अगत्या जिनकी शरण लेनी पड़ी और आज भी चारों संहिताओं को ही वो वेद मानने वाले आर्य समाजी भी जिन मंत्रों से लोगों को जनेऊ पहिराते हैं, तब चतु संहिता का ही इतना आग्रह क्यों? यदि उपनयन काल में यज्ञोपवीत धारण ग्रह सूत्रकारों को मर्यादा से बाहर होता और यज्ञोपवीत केवल वस्त्र स्थानीय ही होता, तो कात्यायन ग्रह सूत्र के परिशिष्ट में आथा तो यज्ञोपवीत क्रिया व्याख्या श्याम आदि से प्रारंभ करके इत्या भगवान बोधायन तक के लंबे सूत्र में यज्ञोपवीत निर्माण प्रकार पाया जाता है। देखिए, कात्यायन ग्रह सूत्र में यज्ञोपवीत निर्माण का विधान पाया जाता है। इसका अर्थ ये है कि वैदिक काल से या सृष्टि के आरंभ से ही विप्र का जब जन्म हुआ मुख से, तब से ही यज्ञोपवीत धारण करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यह कैसे कहा जा सकता है कि यज्ञोपवीत धारण ग्रह सूत्रकारों की मर्यादा से बाहर है? यदि ग्रह सूत्रों में ही यज्ञोपवीत न हो तो फिर होगा कहाँ? केवल लोक प्रसिद्ध जनेऊ शब्द साम्य मात्र देखकर यज्ञोपवीत को जनेऊ के संसर्ग से उत्पन्न हुआ अनुमान कर लेना भी हेत्वाभास पूर्ण होने से परास्त हो जाता है। जैन संप्रदाय में जनेऊ नाम का कोई सूत्र धारण भी नहीं किया जाता है। वस्तुतः यज्ञ शब्द का ही अपर पर्याय यजन है, सो यकार छोड़कर जन और उपवीत के उ मात्र जोड़ने से जनेऊ शब्द यज्ञोपवीत का ही संक्षिप्त संस्करण है। जैसे पर्वतीय देशों में पंडित शब्द का संक्षिप्त संस्करण पंत आज भी प्रचलित हैं, इस प्रकार तो कल को कोई कहने लगेगा कि शिखा भी हिंदुओं में सिखों के संसर्ग से ही आई हैं, क्योंकि सिख और शिखा से काफी श्रुति साम्य है। यज्ञोपवीत के मुहूर्त वाला आक्षेप भी ऐसा ही है। जैसे कोई कहे कि मुहूर्त ग्रंथों में सर्वत्र विवाह संस्कार का मुहूर्त तो मिलता है, परंतु सप्तपदी का मुहूर्त कहीं भी नहीं मिलता। जब यज्ञोपवीत धारण उपनयन संस्कार का ही एक अंग है, तब उसके लिए पृथक मुहूर्त की क्या आवश्यकता? तात्पर्य यह है कि यज्ञोपवीत शब्द के यज्ञ के लिए धारण किए जाने वाला उपवीत सूत्र इस अर्थ से किसी को भी भ्रांत नहीं होना चाहिए। देखिए, यज्ञोपवीत के संबंध में ब्रह्मसूत्र शब्द यज्ञोपवीत का ही वाचक है, जिसकी व्याख्या करते हुए स्मृति प्रकाश में लिखा है। स्मृति प्रकाश में क्या लिखा है? सूचनात् ब्रह्म तत्वस्य वेद तत्वस्य सूचनात् तत्सूत्रमुपवीतत्वाद् ब्रह्मसूत्रमिति स्मृतम्। चूंकि यह सूत्र द्विजाति को ब्रह्म तत्व तथा वेद ज्ञान की सूचना देता है, इसलिए इसे ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। साकार परमात्मा को यज्ञ और निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहा जाता है। दोनों को प्राप्त कराने वाला होने के कारण इसे यज्ञोपवीत या ब्रह्मसूत्र इन दोनों नामों से पुकारा जा सकता है। इसी प्रकार यज्ञ सूत्र आदि भी इसी के नाम समझने चाहिए। देखिए, यहाँ पर हमारा ये प्रकरण समाप्त होता है और अब हम अगले प्रकरण में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे संस्कार का संक्षिप्त स्वरूप पर। इस यज्ञोपवीत संस्कार का संक्षिप्त स्वरूप क्या है? यदि आपको कोई कहे कि यज्ञोपवीत पहले नहीं होता था, बाद में चालू हुआ, तो हमें किसी भी गलत फहमी में जीना नहीं चाहिए, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यज्ञोपवीत सृष्टि के आरंभ से, जब से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, तब से ही चालू हुई।
ब्राह्मण बीजों की उत्पत्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों को प्रथम से ही यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इस प्रकार ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।